नमस्कार, धर्म कांटा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और इस वक्त हमारी मौजूदगी है खड़गपुर में, जो कि पश्चिमी मेदिनीपुर में आता है। पश्चिमी मेदिनीपुर वो जिला जहां 2021 के चुनाव में बीजेपी को 11 में से सिर्फ 2 सीटें मिली और बीजेपी यहां से 9-2-11 हो गई। ऐसा हमने क्यों कहा? वो इसलिए कि यहां दिलीप घोष 2016 में विधायक चुने गए और ये बीजेपी की 3 सीटों में से एक सीट थी जिसने यहां पर बीजेपी का खाता खोला। दिलीप घोष 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे चुके थे। तब बाई इलेक्शन में यहां टीएमसी को जीत मिली, लेकिन 21 के चुनाव में फिर यहां बीजेपी जीती, लेकिन बड़े स्तर पर पश्चिमी मेदिनीपुर में कोई कमाल नहीं कर पाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में मेदिनीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी हार गई। चुनाव मैदान में थी अग्निमित्रा पॉल। अब की बार यहां बाई इलेक्शन जीत चुके टीएमसी के प्रदीप सरकार और दिलीप घोष मैदान में हैं। वो दिलीप घोष जो सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि दिलीप घोष का जो कद बीजेपी में पिछले 10 साल में बढ़ा है, उसका असर पश्चिमी मेदिनीपुर में कितना दिखाई देगा। इस लोकसभा सीट में एसआईआर के दौरान 44,000 वोट कटे हैं, उनका क्या असर होगा और क्या बीजेपी के बदलाव की ये कहानी यहां पर शुरू हुई थी, वो अब की बार बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने के लिए एक बड़ी कहानी पश्चिमी मेदिनीपुर से गढ़ पाएंगे, खासतौर पर तब जब 16 और 21 दोनों में बीजेपी का विधायक रहा है, भले ही टीएमसी बाई इलेक्शन में जीता हो। बड़ी संख्या में रेलवे और मारवाड़ी और हिंदी भाषी मतदाता यहां मिलते हैं, यानी ये जमीन बीजेपी के प्रभाव की जमीन कही जा सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ये प्रभाव सिर्फ खड़गपुर तक है या फिर पश्चिमी मेदिनीपुर में बीजेपी का प्रभाव 21 के चुनाव में जो था उससे कहीं ज्यादा 26 के चुनाव में दिखाई देगा। इन सब की होगी चर्चा, लेकिन शुरुआत करते हैं आपको बंगाली नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ। आइए हमारे साथ। आज बंगाली नववर्ष शुरू हो रहा है। लोग मंदिरों में पूजा अर्चना करने के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं और इस बीच चुनाव तो जारी है ही। माता जी प्रणाम, शुभ नववर्ष। बोलेंगे 2 मिनट बात करें? नहीं बात करेंगे। चलिए ठीक है, माता जी को शुभ नववर्ष। दादा क्या नाम हुआ? हम तासीगुल शेख है। शेख साहब, बंगाली नववर्ष शुरू हो रहा है, मनाते हैं आप लोग? हाँ, क्या मना तो सुंदर मनाচ্ছে। क्या लग रहा है अब की बार चुनाव में यहाँ खासकर खड़गपुर में किसकी हवा है? खूब भालो, দুটোই ঠিক আছে, बीजेपी तृणमूल सब ठीक আছে। नववर्ष की शुभकामनाएं। खड़गपुर में चुनाव की स्थिति क्या है? एक बार फिर यहाँ दिलीप दा वापस आए हैं और प्रदीप दा बाई इलेक्शन जीत के एक बार यहाँ जीत चुके हैं। क्या माहौल है? दिलीप दा कनेक्ट है उनका। तो आपको बता दें, दिलीप दा जब पिछली बार 21 के चुनाव में नहीं लड़े थे तो भी बीजेपी आई थी। फूल बेच रहे हैं, आज तो खूब बिक्री हुआ होगा, नववर्ष है। चुनाव का क्या हाल है खड़गपुर से? खड़गपुर से चुनाव की क्या स्थिति लग रही है? नहीं, जाना नहीं। जो सड़क पे है वो नहीं बोल रहे हैं, बाकी सब यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आए हैं। हम जरा आगे चलते हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे। हम आपसे समझना चाहते हैं खड़गपुर में चल क्या रहा है, अब की बार क्या स्थिति लग रही है? खड़गपुर जो है इसको मिनी इंडिया कहते हैं। हाँ। इसीलिए इधर बीजेपी का कोई संगठन नहीं है। हाँ। लेकिन बीजेपी का वोटर है। नमस्कार सर, क्या लग रहा है आपकी बात? मेरी बात तो लग रही है टीएमसी आएगी। अच्छा। सरकार बनेगी टीएमसी का, अच्छा, इतना बात है। अच्छा एक सवाल ये बताइए, प्रदीप सरकार यहाँ बाई इलेक्शन में तो जीते थे, पिछली बार फिर हार गए थे। वो हार गए बोलने से थोड़ा इधर उधर हुआ है। हाँ। हाँ, उसका लिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप पूरा इसमें आएंगे। दिलीप दा आए हैं मैदान में अब की बार। वो देखो पड़ेगा। हाँ, जीता हार तो है, किसी कोई भी तो जीतेगी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अब की बार टीएमसी का चांस है। बात कर रहे हैं 99%। वाह, जो टीएमसी का समर्थक है वो अपना दावा करने में पीछे हटता नहीं है, वो दावा करता है दमदार। सबसे बड़ी बात एक और यहाँ इस सीट पर है, खड़गपुर की पहचान आईआईटी से हुई। यहाँ रेलवे कॉलोनी में बहुत से रेलवे एम्प्लॉयज रहते हैं और खड़गपुर सदर जो सीट है वो
बीजेपी की जड़ों में से एक सीट मानी जाती है, जहां दिलीप घोष एक बार फिर मैदान में है। प्रदीप सरकार सामने। तृणमूल में आवश्यकता मेजोरिटी में नहीं आएगा, अच्छा, तृणमूल आ सकता है लेकिन मेजोरिटी में नहीं आएगा, ज़्यादा मेजोरिटी नहीं मिलेगा। ज्यादा मेजोरिटी नहीं मिलेगी। और खड़गपुर में दिलीप दा का क्या रहने वाला है? दिलीप दा का चांस ज़्यादा है। चांस ज्यादा है। ऐसी क्या बात है कि खड़गपुर बीजेपी को पसंद करता है? हाँ, खड़गपुर जो लोग हिंदुस्तानी और बंगाली जैन ये सब मारवाड़ी जो सब है, हाँ। और बंगाली वो बीजेपी की चॉइस करता है। अच्छा, तो यहाँ मारवाड़ी अच्छी खासी संख्या में है। हाँ मारवाड़ी अच्छे नंबर में है। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ मारवाड़ी अच्छे नंबर में है, लेकिन SIR में 40,000 से ज्यादा वोट। बंगाली आदमी का और हिंदू आदमी का ज्यादा खूब लाखों बांग्लादेश से घुसाया। अच्छा, बांग्लादेश से लाखों घुसाया। हाँ। ये स्टेट में तो है, दूसरा स्टेट में भेज दिया वो लोग उनका। हाँ, लाखों बांग्लादेश से आया है, उसको वोटर कार्ड रेशन कार्ड सब करा दिया, उसका आधार कार्ड करा दिया बांग्लादेश से आने के बाद। अच्छा, तो वो जो बात बीजेपी उठा रही है ठीक है। और रोहिंग्या भी आया बहुत लाख। बहुत लाख। हाँ, बहुत लाख। बंगाली मानुस को लग रहा है कि ये मुद्दा है। हाँ, वो अच्छा, बंगाली मानुष को लग रहा है ये क्या है, देश में क्या मुसलमान कमती है, और बांग्लादेश के से मुसलमान और रोहिंग्या को लाने पड़ेगा। तो लग रहा है सनातन पे मुद्दा हो रहा है। हाँ सनातन की बात हो रही है जमीन पे। हाँ 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 हाँ। तो दिलीप घोष की कॉन्स्टिट्यूएंसी से कह रहे हैं कि लगातार बांग्लादेश से लोग आए हैं, उसने माहौल बिगाड़ा है। आज नववर्ष है, सुबह सुबह मिठाई की खरीदारी हो रही है। नमस्कार मैम, शुभ नववर्ष। शुभ नववर्ष। क्या लग रहा है आपको, यहाँ खड़गपुर की चुनावी हालात कैसे हैं? খুব ভালো, খুব ভালো। হ্যাঁ, ভালো আছি আমরা। तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है? হ্যাঁ, টিএমসি। टीएमसी। হ্যাঁ, यहाँ बीजेपी का भी ठीक ठाक रहा है, पिछली बार बीजेपी का जीता था। আমাদের কোনো তো সুবিধা অসুবিধা নেই, আমরা তো সরকারি কর্মচারী। अच्छा, মানে सरकारी আমরা कर्मचारी हैं, टीएमसी बोल रहे हैं, कोई बात, সুবিধা পাই না। कोई सुविधा नहीं मिली, सरकारी कर्मचारी हैं। दादा प्रणाम। प्रणाम। सर, क्या हाल है अब की बार इस बार चुनाव में? अभी जो चल रहा है वो जो वामफ्रंट को जो है मधुसूदन राय, मधुसूदन दास। हाँ, मधुसूदन दास, मधु बाबू का ज्यादा ये है। अच्छा, उसका मधु बाबू अभी, का? हाँ, उसका चिंता भावना का दूर है। अच्छा, पहली बार मुझे कोई मिला है जो लेफ्ट फ्रंट की बात कर रहा है। हाँ, इस बार तो कोई बोल नहीं सकता, क्या ऐसी तो कभी हालत हुआ नहीं पश्चिम बंगाल में। तो अभी टीएमसी में बराबर ये हुआ था। इस साल बीजेपी जो चारों तरफ से SIR हुआ, यहाँ का आदमी को कोई बहुत सारे बहुत लाख रुपया, बहुत लाख आदमी तो निकाल दिया। इस साल क्या होगा नहीं होगा कोई पता नहीं है। आदमी एक एक पार्टी को बोल रहा है, उसको जो अच्छा लगता है उसको बोल रहा है, इस साल अच्छा लगता है उसको बोल रहा है, मगर इस साल जो हो गया एकदम टक्कर फाइट हो रहा है बीजेपी का साथ। अरे जैसी तैसी करके बीजेपी का सत्ता में आना चाहिए। हाँ, वो 2 नंबर ही करके जैसी करके। एक बात है, इस साल जो खोखन जो हम लोग का पुलिस सरकार है, इस साल उसका भी दो टार फाइट हो गया, क्योंकि दिलीप घोष फिर आ गया यहाँ पर, फिर आ गया। पहले जैसे वो था आपका हिरन था, उस टाइम जो उससे शायद बढ़ सकता, अभी कम भी सकता, मगर इस साल बहुत कड़क फाइट हो जा रहा है। क्या फाइट हो रहा है? कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग एमएलए को बदला गया है। यहाँ से दिलीप घोष एमएलए बने थे 2016 में, लेकिन 19 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वो लोकसभा में चले गए। बाई इलेक्शन में टीएमसी जीती और 21 में एक बार फिर बीजेपी यहाँ पर जीती थी। क्या लग रहा है आपकी बार खड़गपुर में? खड़गपुर में देखिए, चोर और डाकत, चोर टीएमसी, डाकत है बीजेपी। इसके लिए खड़गपुर को और सारा बंगाल में चाहिए लेफ्ट फ्रंट। अच्छा। और लेफ्ट फ्रंट का जो उम्मीदवार है हाँ। मधुसूदन राय सबसे अच्छा आदमी है, एडुकेटेड है। इसलिए बंगाल को बचाने के लिए लेफ्ट के साथ जाना ही चाहिए। আমি একটু বাংলা জানি। মধুসূদন রায় আমাদের জন্য দরকার, খুব দরকার। মধুসূদন রায় এবং বাম সরকার আসুক। वाम सरकार, यही आप 3-4 लोग मिले हैं, वरना कोई वाम सरकार का जिक्र नहीं कर रहा है। सरकार तो लेख रहा है, तो बाइनरी सिस्टम चल रहा है। गवर्नमेंट का नगरी जो स्टूडेंट लोग सभी चाह रहा है अगला फ्यूचर करे बंगाल में। मस्ट बी विन एंड मस्ट बी फुर्सन इन। तो दादा, हमें पहले शख्स ऐसे मिले हैं जो वाम सरकार की बात कर रहे हैं। हम 20 दिन से घूम रहे हैं। लेफ्ट वाले हमें गिनती के मिले हैं। गिनती के मिले नहीं है। अब लोग देखिए,
2026 हम लोग का लेफ्ट फ्रंट का कितनी सीटें देख रहे हैं? अच्छा होगा, हम लोग अच्छा होगा। अच्छा होगा। अच्छा होगा। और अगर वाम फ्रंट अच्छा होता है तो नुकसान किसका होगा? किसका? वो तो जनता बीजेपी का। वो जनता का ये है, किसका नुकसान होगा, किसका प्राज होगा, वो जरूरत नहीं। आपका क्या आकलन है खड़गपुर को लेकर, बिना किसी दबाव के बताइए। देखिए, इसमें कोई सोचना ही नहीं है। खड़गपुर से दिलीप घोष जा रहे हैं, इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं है। जा रहे का मतलब जीत रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, दिलीप घोष के अलावा दिलीप घोष के यहाँ लड़ने से पूरे जिले में क्या असर पड़ेगा? पिछली बार जब 21 था 2 ही सीटें जीता था बीजेपी। बात ये है, हाँ। ये एक माने क्या बोला जाए, ये एंटी इनकम्बेंसी वेव है। अच्छा। इसी में जीतेगा। हाँ। लेकिन इन दिलीप घोष जीत के क्या कर पाएगा, हाँ। इसका बारे में कोई अंदाजा नहीं है। अच्छा, अंदाजा नहीं है। नहीं, लेकिन उम्मीद ये है जो अभी का जो स्थिति है शायद उससे बढ़िया होगा। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आया। दिलीप घोष बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष भी रहे, सांसद भी रहे, वो यहाँ वापस विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस विधानसभा के आसपास के इलाकों में भी असर पड़ेगा? हाँ, जरूर असर पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये खुद जानता हूँ, ऑपोजिशन में जो प्रदीप सरकार जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग ही इज ए नाइस पर्सन। एज ए ह्यूमन बीइंग ही इज ए नाइस पर्सन। एज ए पार्टी इसमें इसका बारे में मेरा कोई वक्तव्य नहीं है। पार्टी पे कोई वक्तव्य नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि दिलीप दा आने की वजह से कोई शंका नहीं, यहाँ के दिलीप जीतेंगे और यहाँ जब आए हैं तो बाकियों पर भी सीटों पर असर डालेंगे। लेकिन यहाँ टीएमसी के स्थानीय कैंडिडेट प्रदीप सरकार की लोकल कनेक्ट की भी बात कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। ये बंगाल का सबसे बैलेंस्ड पोल है। टीएमसी और बीजेपी के झंडे अगल बगल लगे हैं। आसपास देखेंगे तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसका इलाका है। जितने झंडे टीएमसी के उतने बीजेपी के। आप यंगस्टर हैं, अब की बार यंगस्टर खड़गपुर में क्या सोच रहे हैं? खड़गपुर में क्या सोचेंगे बोलिए? जो प्रोग्रेस करेगा उसको ही देंगे। कौन करेगा प्रोग्रेस? एक मौजूदा सरकार है, एक दावेदार है। देखते हैं क्या कौन करता है। अच्छा, तो इतना स्पष्ट क्यों नहीं बोल पाते? मन में दबा के रखते हैं, चुपे चाप। गवर्नमेंट अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप हम तो और नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम दुकानदार हैं। अच्छा, दुकानदार पे भी दबाव रहता है? जी जी, सब जगह सब नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। चेंज होना चाहिए। सर, किस बात पे खड़गपुर में जब आप घूम रहे हैं तो क्या सुन पा रहे हैं, क्या सेंस कर पा रहे हैं? इस बार चेंज होगा, 100% चेंज होगा। चेंज होना भी चाहिए। अच्छा, सिर्फ खड़गपुर तक कि बाकी भी? बाकी भी। एक मेरे मन में सवाल आया कि पिछली बार जब बीजेपी का हो हल्ला था, ये वो सीटें जहां पहली बार बीजेपी जीती थी तो दिलीप घोष 2016 में जीते थे, लेकिन जिले में सिर्फ 2 ही सीटें जीत पाए। अब की बार प्रभाव लग रहा है कि ज्यादा जीत पाएंगे? डेफिनेटली जीत पाएंगे। अपनी बार मोदी सरकार लग रहा है मोदी सरकार पूरा एकदम परफेक्ट। अच्छा, जय श्री राम। एकदम सिर्फ खड़गपुर तक या खड़गपुर के पार भी ये है? वेस्ट बंगाल मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री एकदम परफेक्ट। जय श्री राम। किस बात पे? मतलब हम लोगों का हिंदू का जो ये हो रहा, बहुत हिंदू का बहुत खराब अभी जो हो रहा वेस्ट बंगाल में। हम लोगों का जो मुख्यमंत्री है बहुत माने क्या हिंदू मुख्यमंत्री ना दूसरा मुख्यमंत्री मालूम नहीं हम लोगों का। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं आप? क्या नहीं करने दिया? मिदनापुर में जो चड़क बाबा भोलेनाथ का जो चल रहा है ना चैत्र महीने में, वो चड़क उत्सव हम लोग को मनाने नहीं दिया गया है। पत्थरबाजी हुआ है। आग हम लोग के यहाँ पे भी मंदिर है, यहाँ पे भी सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, मगर मिदनापुर में नहीं करने दिया। तो देखिए, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, हाँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि जो कंडीशन है एक्चुअली अगर कम्युनल देखा जाए तो जो कंडीशन है यहाँ बंगाल में चेंज होना चाहिए। ये हम लोगों का वेस्ट बंगाल है ना, पाकिस्तान है ना, बांग्लादेश है। हमें तो जो बांग्लादेशी क्या कहते हैं अपने बांग्लादेशी का मुद्दा है वो बीजेपी वाला तो बात करता है, लेकिन टीएमसी वाला कहता है कि हम तो सेकुलर स्टेट है। वो लोगों को हम लोग हिंदू का सरकार नहीं है, तो वो हिंदू का सरकार वो सोच रहा है मिनी बांग्लादेश नहीं तो मिनी पाकिस्तान बना देगा। कुछ दिन बाद ये सवाल हमने तो नहीं किया आपसे, आपके मन में आया? हाँ, मन में सबका ही मन में है, लेकिन कोई नहीं बोल सकता।
ठीक है, बोल नहीं सक रहा, जो बोल नहीं सकता वो वोट दे पाएगा? बोल नहीं सक रहा, हाँ वो भी वोट देगा, वो भी इस बार पूरा एकदम क्लियर जो फेयर होगा। कह रहे हैं कि दादा ध्यान रखना, पीछे गड्ढा है, आप जरा ध्यान रखिए। कह रहे हैं अब की बार ये भावना है कि हिंदू समाज के साथ ठीक नहीं हो रहा है, बदलाव होना चाहिए। दिलीप घोष बीजेपी के यहां बंगाल अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद रह चुके, एक बार फिर मैदान में है। प्रदीप सरकार यहां एक बार फिर उन्हें चुनौती दे रहे हैं जो बाई इलेक्शन में जीते थे। खड़गपुर की क्या स्थिति है? ठीक है, चुनाव में क्या लग रहा है आपकी बात? चुनाव में ठीक ही है, 50-50 लग रहा है। 50-50, कोई एक तरफा माहौल नहीं, 50-50 है। दादा, नववर्ष की खरीदारी कर ली है? हाँ बोलिए। अब की बार वोट देने जा रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं? देश के सोच के देखेंगे, देश जो आगे जाएगा उसी को देना है। अच्छा, देश कौन आगे लेके जाएगा? वो पर्सनल है, पर्सनल है, बीजेपी। दादा एक बात बताइए, यहाँ जब नववर्ष मन रहा है, चुनाव में जमीन पर बातें क्या हो रही हैं? पार्टी के अलावा मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर आपको लग रहा है कि बीजेपी? जितना दुर्नीति हो रहा ना, उसको हटाना है, बीजेपी को लेके आना है। अच्छा, नाराजगी है? हाँ, ये तो नाराजगी है, नाराजगी है। तो आप देखेंगे तो यहाँ सुबह सुबह मछली से लेकर सब्जी तक सुबह सुबह की खरीदारी है और यहाँ सब आए हुए हैं। ये बंगाल की हकीकत है। चलिए आगे चलते हैं। तो खड़गपुर में क्या चल रहा है चुनाव का माहौल? चुनाव के बारे में हाँ, अभी तो चेंज होगा, क्या चेंज होगा? परिवर्तन होगा। 34 साल सीपीएम किया, 15 साल एक किया, अभी 5 साल अंदर इसको चेंज करना चाहिए। हाँ, जो करेगा काम उसको रखेगा, जो नहीं करेगा उसका हटा देगा। हर 5 साल में जब आप चेंज की बात कर रहे हैं तो पिछली बार यहाँ बीजेपी का विधायक जीता था, दिलीप दा का कितना चांस है? और वो तो जीतेगा, जीतेगा। हाँ, लड़ाकू आदमी और जीत जाएगा, कोई बात नहीं। लड़ाकू आदमी है, हाँ वो जीत जाएगा। बंगाल में जीतने के लिए लड़ाकू होना जरूरी? हाँ, हाँ, वो जीतेगा, कोई बात नहीं। चलिए दादा, दादा प्रणाम। हाँ बोलिए। क्या लग रहा है आपको खड़गपुर में क्या स्थिति है? खड़गपुर में, हाँ, एक्चुअली खड़गपुर में नॉर्मली लास्ट टाइम, उसका पहले खड़गपुर का सीट बीजेपी का ज़्यादा मिलता था, बिकॉज नॉन बंगाली ज़्यादा नॉन बंगाली है। हाँ, दैट्स व्हाई ये चांस ऑफ द बीजेपी। अच्छा, नॉन बंगाली होने की वजह से चांस है। इस सीट का बाकी आसपास की सीट पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है? इस साल में तृणमूल जाएंगे पक्का 100%। नॉर्मली कैलकुलेशन यही है, लास्ट 2 इलेक्शन में उसका डिफरेंस था 40 लाख, 40 लाख डिफरेंस, दैट इज 3 to 4% डिफरेंस था। इतना मुस्लिम वोट का मुस्लिम का मिलेगा, तृणमूल का, लक्ष्मी भंडार का तृणमूल का मिलेगा, ठीक है, जो मिलेगा वो मिलेगा ही। इन स्पाइट ऑफ दैट जो 3 to 4% जो ये हुआ, इसमें 50 जो 90 लाख वोट कटे, वो तो कटे, वो तो एक है। हाँ। और जो 75 सीट वो चेंज किया तृणमूल, नेचुरली उसको अगेंस्ट में जो नहीं मिला वो खड़ा होगा। माहौल है। हाँ। नंबर 3, 3000 to 10,000 100 सीट में डिसाइड हुआ लास्ट टाइम। हाँ, नेचुरली वो 100 सीट मिलेगा ही। हाँ, और वो जो 75 सीट का 100% मिलेगा। इन स्पाइट ऑफ दैट अभी इतना 90 लाख काट गया। नेक्स्ट सोचा अगर नहीं तृणमूल जाएगा ना, ये बहुत दुख का बात है बंगाल के लिए। अच्छा, मेरे मन में एक आया, आपने बहुत अच्छे कैलकुलेशन समझा दिया। बीजेपी 77 जीता था, क्या वो 77 बरकरार रख पाएगा, उसमें से कुछ घटेगा? बीजेपी, हाँ, बीजेपी तो जरूर बढ़ेगा, नहीं तो कैसे होगा, कैसे सीट? नहीं, जो मौजूदा 77 है वो जीत पाएंगे, 100% जीत पाएंगे। देखिए भारत किस तरह से शानदार एक है, इडली और वड़ा यहाँ बिक रहा है और ये बंगाल की सुबह है, बंगाली नववर्ष है। दादा, खड़गपुर में क्या तस्वीर है अब की बात? अभी ठीक ही है। ये बात तो वोट पलटेगा, कोई बात नहीं, पलटेगा वोट, पलटेगा। खड़गपुर में पलटने का मतलब क्या? यहाँ तो बीजेपी का विधायक रहा है, पलटेगा मतलब टीएमसी आ जाएगा क्या? नहीं। खड़गपुर में जो था वही रहेगा, वही रहेगा। और बंगाल की स्थिति? बंगाल की परिस्थिति बहुत खराब है, वो पलटी होगा। आप यंगस्टर हैं, वोट है आपके पास? नहीं, इस साल लेंगे। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर हैं। एक महिला यंग वोटर जो पहली बार वोट देने जा रही है, उसके मन में इस वक्त क्या चल रहा है?
लड़कियों का सेफ्टी यही चल रहा है अभी, क्योंकि यहाँ सेफ्टी बहुत मैटर करता है, क्योंकि अभी बहुत सारे रेप केसेस हो रहे हैं वगैरह हो रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसे किसी को वोट दूँ जो लड़कियों को सेफ्टी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि अभी मैं कॉलेज भी जाऊँगी, फिर मम्मी पापा तो नहीं रहेंगे साथ में। अच्छा, तो उसके लिए देखना पड़ेगा। तो आप कंसर्न है अपनी सेफ्टी को लेकर? सिर्फ किसी योजना का लाभ मिला आपको? नहीं, लड़कियों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। हाँ वैसा कुछ मैं सुनी नहीं हूँ अभी तक। एक है यंग, एक है महिला, तो क्या महिला ममता के साथ जो मानी जाती हैं वो बरकरार रहेंगी या कुछ बदलाव है? ना थोड़ा बहुत तो सिचुएशन अभी चेंज हुआ है, उतना पॉपुलैरिटी अभी नहीं रहा, और जो भी सभा हो रहा है, जितना फेसबुक या सोशल मीडिया या टीवी से दिख रहा है, उतना पॉपुलैरिटी अभी नहीं है। भीड़ कम हुई है ममता? भीड़ बहुत ज्यादा कम हुई है। मैग्नेट कम हुआ है ममता? हाँ हाँ, एकदम अभी है। ममता दीदी का वोट मैग्नेट कम हुआ है, इनका आकलन ये है ममता दीदी की रैलियों को देखने के बाद। तो कुल मिलाकर यहाँ जमीन पर स्थिति ये है कि खड़गपुर में कोई बीजेपी की बात करे तो शायद अचरज ना हो, क्योंकि खड़गपुर वो भूमि है जहां से बीजेपी की शुरुआत में 16 में जब 3 सीटें आई थी तो एक यहां से आई थी। बड़ा सवाल ये है कि पूर्वी मेदिनीपुर में बाकी सीटों पर क्या असर होगा, क्योंकि पिछली बार का आंकड़ा 9 और 2 का रहा था। इस 9 और 2 के खेल में बीजेपी 9-2-11 हो गई थी, लेकिन क्या अब की बार कोई अलग स्थिति होगी वो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन यंगस्टर्स एक बड़ी फोर्स के तौर पर बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। मुद्दा है रोजगार। वहीं ममता भत्ते की बात करती है, रोजगार को लेकर लोग असंतुष्ट नजर आते हैं। लेकिन मुद्दे बताने वाले और मुद्दे वोट करने वाले अलग अलग होते हैं। वो वोट के दिन आपको नतीजों में दिखाई देगा। फिलहाल धर्मकांटा के इस एपिसोड में इतना ही। एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।